हर्षा जिस दिन से मायके से लौटी थी, उल्लास उसे कुछ बदला बदला पा रहा था। ऑफिस जाते समय पहले तो वह उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती। नाश्ता, टिफिन, घड़ी, मोबाइल, वॉलेट, पेन, रूमाल, कहीं कुछ रह न जाए। वह नहाकर निकलता तो धुले व प्रेस किए कपड़े, पॉलिश किए जूते उसे तैयार मिलते। रोज बढ़िया डिनर, संडे को स्पेशल लंच, सुंदर सजा संवरा घर, मुस्कान से खिली खिली, हर वक्त आंखों में प्यार का सागर लिए उसकी सेवा में बिछी रहने वाली हर्षा के रंग ढंग उस दिन से कुछ अलग ही नजर आ रहे थे। अब उसे कोई चीज टाइम पर जगह पर नहीं मिलती। पूछता तो उल्टे तुरंत जवाब मिल जाता कि कुछ खुद भी कर लिया करो, अकेली कितना करूं। उल्लास इधर उधर दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा था। उस दिन ऑफिस की पुरानी सेक्रेटरी बीमार जानकर उसे देखने घर चली आई। कहीं इस कारण हर्षा को कुछ फील तो नहीं हो गया, या हर्षा की नई भाभी पारुल ने तो कहीं उसे पटाकर नहीं भेजा, बहुत तेज लगती है वह, या फिर ऑफिस में बिजी रहने के कारण आजकल कम टाइम दे पाता हूँ। घर में अकेले पड़े पड़े बोर हो जाती होगी शायद। बच्चा भी तो नहीं अभी कोई जो उसी से मन लग जाता। 2-3 साल बाद बच्चे का प्लान खुद ही तो मिलकर बनाया था। पूछने पर तो सही जवाब भी नहीं देती आजकल। उल्लास सोचे जा रहा था। उल्लास, खाना बना दिया है, निकाल कर खा लेना, बाकी फ्रिज में रख देना, मुझे शायद आने में देर हो जाए। फ्रेंड के घर किट्टी पार्टी है। हर्षा का सपाट स्वर सुनाई दिया। संडे को कौन किट्टी पार्टी रखता है? एक ही दिन तो सभी जेंट्स घर पर होते हैं, और हम जो रोज घर में रहती हैं उनका क्या? कल से तुम्हारे कपड़े बेड पर फैले हैं, उन्हें समेट कर रख लेना। मेरी समझ नहीं आता, मेरे लिए क्यों छोड़कर जाते हो? और धड़ाम से दरवाजा बंद कर वह चली गई। उल्लास सोचने लगा कि वह पहले भी तो इसी तरह कपड़े छोड़कर जाता था, तब उसके काम खुशी खुशी कर देती थी, तो अब उसने ऐसा क्या कर दिया जो हर्षा उससे रूठी रूठी सी रहने लगी है। वह उस पर और बर्डन नहीं डालेगा, अपने काम खुद कर लिया करेगा। उल्लास ने जैसे तैसे बेमन से खाना खा लिया। हर्षा का खाना बेस्वाद तो कभी नहीं बना, भले ही खिचड़ी बनाए। इसी कारण उसका बाहर का खाना बिल्कुल छूट गया था। पर अब तो कभी नमक ज़्यादा तो कभी कम, कच्ची सब्जी, जली जली रोटियां। हुआ क्या है उसे? वह हैरान था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर मन ही मन बुदबुदाया कि चल बेटा, हॉस्टल डेज याद कर और आज कुछ बना डाल हर्षा को खुश करने के लिए। जब तक वह घर लौटे बढ़िया सा डिनर तैयार कर ले उसके लिए। हमेशा वही बनाती है, तुझे भी तो कुछ करना चाहिए। फिर सोचने लगा कि हर्षा को आमिर खान पसंद है, अतः पहले दंगल मूवी के टिकट बुक करा लिए जाएं नाइट शो के लिए। फिर ऑनलाइन टिकट बुक किए, दोनों की पसंद का खाना तैयार किया। हर्षा आई तो उसका प्रयास देखकर मन ही मन खुश हुई, पर उसने अपनी खुशी जाहिर नहीं होने दी। यही तो चाहने लगी थी कि उल्लास किसी भी बात के लिए उस पर निर्भर न रहे। डिनर भी चुपचाप कर लिया दोनों ने। मूवी में भी हर्षा चुप चुप ही रही। उसकी चुप्पी उल्लास को अखरने लगी थी, अतः बोला, कोई बात है हर्षा तो मुझे बताओ, मुझसे कुछ गलत हो गया या मेरा साथ तुम्हें अब अच्छा नहीं लगता? जब तुम हिंदी मूवी पसंद नहीं करते हो तो मेरी पसंद के टिकट नहीं लाने चाहिए थे। प्रत्यूष और धनंजय को लेकर अच्छा होता कोई अपनी पसंद की इंग्लिश मूवी एंजॉय करते। जबरदस्ती मेरे कारण देखने की क्या जरूरत है? उल्लास देखता रह गया कि जो हर्षा रात दिन उसे दोस्तों के साथ न जाने और अपने साथ ही हिंदी मूवी देखने की जिद करती थी, वही आज उल्टी बातें कर रही है। क्यों उससे कट रही है हर्षा? क्या किसी और के लिए उसके दिल में जगह बन गई है? फिर उसने सिर झटका कि वह ऐसा सोच भी कैसे सकता है। उसे दीवानों की तरह चाहने वाली हर्षा ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसे दीवानों की तरह चाहने वाली हर्षा ऐसा कभी नहीं कर सकती। वह चाहती है ना कि वह अपने सारे काम खुद करे तो करेगा, तब तो खुश होगी। उसे पहले वाली हर्षा मिल जाएगी। 2-3 महीने में उल्लास ने अपने को काफ़ी बदल लिया। अपने कपड़े हर संडे धो डालता, कुछ खुद प्रेस करता, कुछ को बाहर से करवा लेता। घड़ी, वॉलेट, मोबाइल, चार्जर वगैरह ध्यान से एक एक चीज रख लेता। हर्षा को इसके लिए परेशान नहीं करता। पेट भरने लायक खाना भी बनाना आ गया था।
ऑफिस जाने से पहले वह अपना कमरा भी ठीक कर जाता। अब तो खुश हो हर्षा, वह हर्षा से पूछता तो हर्षा हौले से मुस्कुरा देती, पर अंदर से उसे अपने कामों को स्वयं करता देख उसका मन बहुत दुखता, पर वह ऐसा करने के लिए मजबूर थी। उल्लास इंग्लिश की नई मूवी लगी है, जाओ अपने दोस्तों के साथ देख आओ। हर्षा, तुम मुझे ऐसे अपने से दूर क्यों कर रही हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यह कैसी खुशी है तुम्हारी। क्या मुझे अपने लायक नहीं समझती अब तुम? उल्लास, तुम तो लायक हो, और तुम्हारे लिए वह लाली मौसी ने बिल्कुल सही लड़की चुनी थी। उनकी ननद की बेटी संजना, बिल्कुल तुम्हारे लिए हर तरह से सही मैच। उसने अभी तक शादी नहीं की, मेरी वजह से उससे रिश्ता होते होते रह गया था तुम्हारा। लाली मौसी इसी कारण अभी तक नाराज हैं। कहाँ इतनी पुरानी बात लेकर बैठ गई तुम? हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, प्यार किया और शादी की। अब यह बात कहाँ से आ गई? अच्छा, ऑफिस को देर हो रही है, मैं निकलता हूँ, शाम को बात करते हैं। तुम चाहे मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करो, मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा। यही तो मैं अब नहीं चाहती उल्लास, तुम्हें कुछ कह भी तो नहीं सकती। हर्षा देर तक रोती रही। कल ही उसे मुंबई के लिए निकलना था, कभी न लौटने के लिए। उसने अपने आप को किसी तरह संभाला, छोटे से बैग में सामान पैक कर लिया। उल्लास आया तो उसे बताने की हिम्मत नहीं हुई। रात बेचैनी से करवटें बदलते बीत गई। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही हर्षा? उल्लास कभी पानी, कभी चाय तो कभी कॉफी बना लाता, कभी माथा सहलाता। डॉक्टर को बुलाऊं क्या? कुछ नहीं, थोड़ा सिर दर्द है, सुबह तक ठीक हो जाएगा, तुम अब सो जाओ। मगर उल्लास माना नहीं, सिर मालिश के लिए तेल की शीशी उठा लाया। ढक्कन खोला तो वह फिसल कर बेड के नीचे पहुंच गया। वह झुका तो पैक्ड बैग नजर आया। अरे, यह बैग कैसा है? कौन कहाँ जा रहा है? हाँ उल्लास, मुझे कल ही जाना पड़ रहा है मुंबई। अभी मुझे लेने कल सुबह यहाँ पहुँच जाएगा। वह मेरी सहेली रुचि की बहन की शादी है, उसका अपना और कोई है नहीं। घबरा रही है बेचारी, डिप्रेशन में अस्पताल में दाखिल भी रही। सारी तैयारी करनी है, अतः माँ से रिक्वेस्ट की कि अभी को भेजकर मुझे बुला ले। मेरे पास भी तुमसे रिक्वेस्ट करने के लिए फ़ोन आया था। मैंने कह दिया उल्लास मुझे मना नहीं करेंगे, 1 महीना क्या 6 महीने रख लो। सारे काम खुद करने की आदत डाल ली है, अब उल्लास को कोई परेशानी नहीं होगी अकेले। सही है ना? वह हल्के से मुस्कुराई। पर इतना प्यार करने वाले पति उल्लास से सब मनगढ़ंत कहने के लिए मजबूर, वह अंदर तक हिल गई। मगर इतने दिन मैं अकेले कैसे? कुछ बताया तो होता। अकेले की आदत तो डाल ही लेनी चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए हर तरह से। अचानक कोई चल पड़े तो रोता ही फिरे दूसरा, कुछ कर ही न पाए। वह हंसी थी। चुप करो, कैसी बेसिर पैर की बातें कर रही हो? जा रही हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं रहा। कब लौटोगी यह बताओ? शादी के लिए 10 दिन बहुत हैं, 1 महीना जाकर क्या करोगी? पर ठीक है, जाओ। हर दिन मुझे फ़ोन करोगी। चलो अब सो जाओ। सुबह के 8 बज चुके थे तभी अभी आ गया। कहाँ हो दीदी, अभी उठी नहीं? कल तबीयत कुछ ठीक नहीं थी उसकी, कुछ अजीब सी बातें कर रही थी, इसलिए अभी उठाया नहीं। 1 बजे की फ्लाइट है जीजू, कहीं देर ना हो जाए। हाँ, मैं उठाने ही जा रहा था, मुझे रात को ही मालूम हुआ। चाय बन गई, तुम उठा दो, मैं कप में चाय डालकर लाता हूँ। दीदी उठो, मैं आ भी गया। चलना नहीं है क्या? देर हो जाएगी। अभी ने उसे उठाया। जितनी देर होनी थी अभी हो चुकी, अब और क्या होगी? कहते हुए हर्षा उठ बैठी। क्यों नहीं आप वहाँ रुकी इलाज करवाने? कोशिश तो की ही जा सकती थी। क्यों नहीं बताने दिया जीजू को? छोटा भाई अभी उसके कंधे पकड़ लाचारगी से बैठ गया। आंखों से बूंदें झलकने लगीं। वक्त बहुत कम था मेरे पास, कितना इलाज हो पाता? तुझे तो पता ही है, तेरे जीजू को तैयार भी तो करना था मेरे बिना रहने के लिए। तू शांत हो जा बस। हर्षा उसके आंसू पोंछने लगी जो रुक ही नहीं रहे थे। उल्लास के कदमों की आहट कमरे की ओर आने लगी तो अभी ने झट अपने आंसू दोनों हाथों से पोंछ डाले और जीजू के सामने सामान्य दिखने की कोशिश करने लगा।
हर्षा जाते जाते उल्लास को ठीक से रहने खाने की तमाम हिदायतें दिए जा रही थी। अधिक फ़ोन मत करना, वहाँ सब मुझे छेड़ेंगे कि उल्लास तेरे बिना रह ही नहीं पा रहा। अब उदास परेशान मत हो, तुम्ही ने तो लंबा प्रोग्राम बनाया है। दोस्त के यहाँ शादी में जा रही हो, खुशी खुशी जाओ, मेरी चिंता बिल्कुल छोड़ दो, मैं सब मैनेज कर लूँगा, ठाठ से रहूँगा, देखना। एयरपोर्ट से अंदर जाने के लिए हर्षा ने उल्लास का हाथ छोड़ा तो उसे लगा उसकी सारी दुनिया ही छूट गई। उल्लास को आखिरी बार जी भर देख लेना चाह रही थी। बड़ी मुश्किल से अपने को संभाला और हौले से बाय कहा, मुस्कुराकर हाथ हिलाया और फिर झटके से चेहरा घुमा लिया। आंखों में उमड़ते बादलों को बरसने से रोक पाना उसके लिए असंभव था। 2 दिन ही बीते थे हर्षा को गए हुए। ऑफिस में उल्लास को पता चला कि उसकी अगले फ्राइडे को मुंबई में मीटिंग है। वह खुशी से उछल पड़ा। उसने 2-3 बार ट्राई किया कि हर्षा को बता दे, पर हर्षा का फ़ोन नहीं मिला। फिर सोचा अचानक से जाकर उसे सरप्राइज़ देगा। अभी हर्षा का फ़ोन ही नहीं मिल रहा है। यहाँ मेरी मीटिंग है आज 3 बजे। सोच रहा हूँ हर्षा को सरप्राइज़ दूँ। उसकी सहेली रुचि का जल्दी से पता बता। अभी उसे हैरान परेशान सा देख रहा था। जीजू आप? उसने पैर छुए। मैं वहीं जा रहा हूँ, आइए। 1 मिनट रुको, अंदर अम्मा जी से तो मिल लूँ। सब वहीं हैं जीजू, वह धीरे से बोला। कहाँ खोया है तू? लगता है तेरी भी जल्दी शादी करनी पड़ेगी। उल्लास अकेले ही बोले जा रहा था। अरे कहाँ ले आया तू? टाटा मेमोरियल? कौन है यहाँ? कुछ तो बोल। अभी कहीं हर्षा तो नहीं? वह आशंका से व्याकुल हो उठा। अभी बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़ सीधे हर्षा के पास ले आया। सॉरी दी, मैं आपको दिया प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। और वह फूट फूट कर रो पड़ा। दिल से न चाहते हुए भी हर्षा की आंखें जैसे उल्लास का ही इंतजार कर रही थीं, मानो कह रही हों तुम्हें देख अब तसल्ली से जा सकूंगी। उल्लास के हाथ को कस कर थामे उसकी हथेलियों की पकड़ ढीली पड़ने लगी और वह बेसुध हो गई। हर्षा, हर्षा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं पता लगने दिया? डॉक्टर, सिस्टर, आप बाहर आइए प्लीज, हिम्मत से काम लीजिए। मैंने इन्हें 2-3 महीने पहले ही बता दिया था। बहुत लेट आए थे। कैंसर की लास्ट स्टेज थी। अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कैसे कह सकते हैं डॉक्टर? आप लोग नहीं कर पा रहे यह बात और है, लेकिन ऐसा तो मत कहिए। मैं अमेरिका ले जाऊंगा, फौरन डिस्चार्ज कर दीजिए। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा हर्षा, मैं अभी आया। और वह बाहर भागा। जी जान लगाकर उल्लास ने आनन फानन में अमेरिका जाने की व्यवस्था कर ली। 2 दिन बाद वह हर्षा को लेकर विमान में इसी उम्मीद की उड़ान भर रहा था। तेरे बिन नहीं जीना मुझे हर्षा। उल्लास यह बोल ही रहा था कि तभी उसके प्राण पखेरु उड़ गए और उल्लास आंसुओं से सराबोर हो गया। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।